मिस्टर ब्लू शर्ट, तुम सच में आओ या मुझे जागते हुए भी डरावने सपने आ रहे हैं? एक्सक्यूज मी मिस रेड टी शर्ट, मैं कोई डरावना सपना नहीं है। और वैसे भी इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? गरीबों को खाना खिलाने तो आप आई नहीं हैं। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ रहती हूँ। रहती हैं तो जाकर कमरे में रहिए ना। आधी रात को आत्माओं की तरह भटक क्यों रही हैं आप? ये मेरा घर है और मैं यहाँ कुछ भी कर सकती हूँ, समझे मिस्टर ब्लू शर्ट? देखिए मिस रेड टी शर्ट, एक मिनट। पहली बात तो मैंने रेड टी शर्ट नहीं पहनी हुई है, और वैसे भी मेरा एक नाम है, अंगना, अंगना रायचंद, समझे ब्लू शर्ट? इस कलर को भी ब्लू नहीं कहा जाता। और मेरा भी एक नाम है, आकाश, आकाश शर्मा। शर्मा हो या वर्मा, आई डोंट केयर, ओके? ओह नो! तुम क्या नाम है तुम्हारा? यहां से कुछ आवाज आई है, तुमने किसी को आते जाते देखा? जी नहीं। पक्का? हाँ, आपने शायद बैम्बू गिरने की आवाज सुनी होगी। हम यहाँ सुबह से काम कर रहे हैं ना। जितना पूछा जाए उतना बोला करो। मिस्टर प्रताप जी, शायद लड़का सही कह रहा है। जरूर यहाँ पे कोई बम्बू शंबू गिरा है। चलते हैं। चलो। ज्यादा देर झाड़ियों में रहने से मच्छर काट सकते हैं, फिर मलेरिया, डेंगू ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। 3rd स्टैंडर्ड जनरल साइंस। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, धीरे बात करिए मैडम, अगर आपके घर वालों ने सुन लिया ना तो फिर आपको आपस में ही समझना और समझाना भी पड़ेगा। वो मेरे घर वाले हैं और मैं उन्हें हैंडल करना जानती हूँ। तुम्हें ना ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप निकलो। दूर रहो तुम मुझसे, सब तुम्हारी वजह से। पहले मेरा दिन खराब कर दिया और अब मेरी रात खराब कर दी। आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो पप्पू भी। पप्पू? कुछ नहीं। पापा, ये सब आपकी नखरीली बेटी के कारनामे हैं। सगाई नहीं करनी उसे तो उसने पूरा पंडाल तोड़ दिया। मैडम, कहीं आप रात में घर से भागने वागने का प्लान तो नहीं बना रही थी? मैं दौड़ूं या भागूं, तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम रखो ना। ओह, अब समझ में आया। तो ये आपकी सगाई है जिसके लिए हम लोग दिन भर से यहाँ सजावट कर रहे हैं। चलो, एक पन दो काज हो गए। क्या हो गए? एक साथ दो काम हो गए। दुल्हन को भी भागने से रोक लिया और घर की सजावट भी हो गई। और वैसे भी अगर मेरे रहते आप यहाँ से भाग जाती तो आपका दूल्हा मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करता। देखिए, अब आपके पैरों में मोच आ चुकी है और रात भी बहुत हो गई है, तो ये भागने का प्लान ड्रॉप कर दीजिए और चुपचाप ये सगाई कर लीजिए। और सगाई की एडवांस बधाई। अपनी बधाई अपने पास ही रखो तुम। सुबह से पीछे पड़ा हुआ है, पहले कॉलेज और अब घर, पता नहीं क्या होगा। सुनो, इस मिनट के बाद अगर तुम मुझसे टकराए ना, तुम कहीं के नहीं रहोगे, समझे? सुबह से ही लग रहा था ये लड़की कुछ पगलिया सी है, और अब तो कंफर्म होता जा रहा है। भगवान का शुक्र है कि इसकी भी शादी हो रही है, वरना ना जाने और कहां कहां मुझसे टकराती और मेरा जीना दूभर कर देती। खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दीदी, मैं आपके लिए आइसक्रीम और ये चम्मच लेके आया हूँ। पर ये तो बर्फ और कपड़ा है, ये यहाँ क्यों लाया है? वो मैं बर्फ लेके क्यों आया हूँ यहाँ पे? लोग किसी के यहाँ बर्फ लेके क्यों जाते हैं?
हाँ याद है याद है, लोग कोल्ड ड्रिंक में बर्फ डाल के पीते हैं। क्या? अरे दीदी, ये तो भुलक्कड़ और बेवकूफ है ही। दीदी, ये बर्फ जो है ना, ये आपके पैरों के मोच के लिए है। इसे कैसे पता चला मेरे पैर में मोच है? बहुत आराम आ रहा है। थैंक यू हीरू भैया, थैंक यू पन्नू भैया। अरे दीदी, थैंक यू हमें नहीं, थैंक यू तो वो पंडाल वाले का भांजा है ना आकाश बाबू, उन्हें कहिए। उन्होंने ही बताया था कि आपके पैरों में मोच आई है, और इसका इलाज भी उन्होंने ही बताया था। क्या? मुझे नहीं करना ये गवारों वाला इलाज बर्फ लगा के। जाहिल आदमी का जाहिल इलाज। जाओ यहाँ से। दीदी, आप गुस्सा कर रही हैं, पर दिया हुआ काम करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। ये उन्होंने दिया है आपके लिए, बाकी आप देख लीजिए। अरे एट स्टैंडर्ड बायोलॉजी। इंसान के पैर को मोच तभी आती है जब वो अपनी चाल भूल जाता है। हम यहाँ सिर्फ अपना काम करने आए हैं, इसलिए ज्यादा शोर मत मचाओ, वरना कहीं अगर हमने खोई हुई पायल आपके घर वालों के हवाले कर दी तो ज्यादा शोर मचेगा। नो। हीरा, मैक, चलो चाय लो। माखीलाल, चाय पियो। अरे भूरा, चाय ले पहले। आकाश बाबू, ये लीजिए, आपके लिए दीदी ने भेजा है। अच्छा, अरे ये चाय बच गई है, आप लोग दोनों पी लीजिए। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे पन्नू रुक, ये चाय खास आकाश बाबू के लिए है, समझा? हम लोग नौकर हैं, भूलना मत। अरे ये चाय है, कोई जागीर नहीं जो इसके लिए हम लोग झगड़ते रहें। पीजिए पन्नू भैया। थैंक यू आकाश बाबू, आज तक हमें इस घर में कभी किसी ने ऐसे चाय नहीं पिलाई। हीरो, हम दोनों चाय पियेंगे, आकाश बाबू पिला रहे हैं हमें, चलो। स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स। चांदी का भाव कभी नीचे नहीं आता। रख लो लालची पंडाल वाले, कंगाली के समय तुम्हारे ही काम आने वाली है। और हाँ, तुमने और शोर मचाया इस पायल को लेकर, तो मैं और ज्यादा शोर मचाऊंगी। कहूंगी कि मेरी पायल तुमने चुराई है। दीदी, ये आपके लिए। सिक्स स्टैंडर्ड केमिस्ट्री। चांदी गर्मी सोख सकता है, इसीलिए तुम ही इसे पहने रहो, दिमाग को ठंडा रखेगा। मम्मी जी, पंडाल थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा और हलवाइयों से भी बात हो गई है। मैं सोच रहा था कि अगर लड़के वालों को हम खाना चांदी की थाली में दें तो कैसा रहेगा? बहुत सही कहा आपने दामाद जी। और वैसे भी चांदी को बहुत शुभ माना गया है, और इससे लोगों को हमारी हैसियत का पता भी लग जाएगा। बिल्कुल नहीं। मुझे ना तो कोई चांदी का बर्तन दिखाई देना चाहिए और ना ही कोई गहना। इनफैक्ट घर में जितना भी चांदी का सामान है वो सब बेच दीजिए। क्या हुआ है अन्ना? कैसी बातें कर रही है तू? मैंने कहा ना, मुझे चांदी नहीं चाहिए। सब ठीक तो है ना? मुझे लगता है चांदी मेरे लिए बहुत अनलकी है, तो बस मुझे चांदी नहीं चाहिए। पर अंगना, एक मिनट, अंगना ने कह दिया तो बात यहीं पर खत्म हो जाती है। आज के बाद इस घर में ना ही कोई चांदी का गहना पहनेगा और ना ही चांदी का बर्तन इस्तेमाल करेंगे हम। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। आप ना दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। लव यू। मैंने आपसे कहा था कि 10 दिनों में मैं आपको साबित कर दूंगी। देखा, आपको आपका जवाब मिल गया, वो भी एक ही दिन में।
अंगना, बेटा जाओ, जाकर सजो सवरो, और हाँ, सिर्फ हीरे और सोने के जेवर पहनना, तुम्हारा राजकुमार जो आने वाला है। जाओ बेटा। मैम, हमने पंडाल फिर से तैयार करवा दिया है। दामाद जी, इनका हिसाब क्लियर कर दीजिएगा। और अगना ने भी जो नुकसान किया है वो पैसे भी दे दीजिएगा। जी पापा जी, मगर पहले देख तो नहीं कि काम ठीक से हुआ है या नहीं। एक काम करो, आप थोड़ी देर रुको, हम देख के आपको पैसे देते हैं। सर, अगर आप थोड़ा जल्दी कर देते तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। मुझे यहाँ से कॉलेज भी जाना है। आप रात भर काम करते रहे, अब यहाँ से कॉलेज भी जाएंगे? जी, जो काम है वो तो करना ही पड़ता है। और वैसे भी मैंने अपनी 10वीं की हिंदी की किताब में पढ़ा था कि एस्केपिस्ट्स को, यानी हालात से भागने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता। बेटा, तुम थक नहीं जाते? बड़े साहब, ये हमेशा चुस्त दुरुस्त रहते हैं, और इसका राज है एक प्याली चाय। खुद नहीं पीते, दूसरों को पिलाकर तंदुरुस्त रहते हैं। और वो चिट्ठियाँ? चिट्ठियाँ? हाँ, वही जो ये रात भर लिख लिख के ना। पन्नू भैया, क्या बकवास कर रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। एक मिनट, पन्नू कुछ कह रहा है। हाँ तो पन्नू, क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। मम्मी, मैं ना कल ये गाना सुन रही थी तो मुझे सुनते सुनते याद आया कि जो हमारे इंडिया के बाहर रिलेटिव्स रहते हैं, उनको भी तो चिट्ठी भेजकर शादी के बारे में इन्फॉर्म करना होगा ना। इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हम हैं। और वैसे भी मैंने फोन करके उन्हें बता दिया है। सुन लिया पन्नू भैया, इसके लिए मम्मी है, तुम जाकर अपना काम करो। चिट्ठी भेजनी है बर्फ लगाकर, पायल में लपेट। नहीं नहीं, ये सब था, लेकिन बात कुछ और ही थी। उफ़ो, पन्नू, शादी ब्याह का घर है, बहुत सारा काम पड़ा है, तुम चलो मेरे साथ। हाँ हाँ मालकिन, चलिए। चलना, आना जरा। एक मिनट बेटा, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? पापा, ये मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है और मेरी ही क्लास में है। बेचारा अपनी ही क्लासमेट्स की शादी में तंबू लगा रहा है। इसमें बेचारगी की क्या बात है बेटा? ये तो गर्व का विषय है। आजकल बहुत सारे बच्चे सुख सुविधाओं के होते हुए भी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते, और ये काम के साथ साथ भी पढ़ाई करता है। अरे अंगना, तुम कॉलेज जा रही हो ना बेटा, तो इन्हें भी साथ ले जाओ। नहीं नहीं सर, मैं खुद ही चला जाऊंगा। हाँ, यही सही रहेगा पापा। वैसे भी मेरी कार में मैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, तो इनके लिए जगह नहीं बचेगी। ये लो तुम्हारा पैसा। जीजू, एक मिनट, ये लो मेरी तरफ से टिप। तुमने काम बहुत अच्छा किया ना, इसलिए। इसे आप ही रखिए, मेरी तरफ से अपनी सगाई का तोहफा समझकर। मेरी सगाई में अब पंडाल वाले भी तोहफा देंगे। हीरू, इधर आओ, इसे तुम ही रखो, उसकी तरफ से चाय पी लेना। जीजू, क्या किया तुमने यार? रायचंद जी, आपको चोट तो नहीं लगी?
चलिए डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ मैं नहीं आपको। बेटा, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम्हें कॉलेज में देर हो जाएगी ना। कोई बात नहीं सर, स्कूल की ही किताबों में पढ़ा है कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से विवेक, और समय पर विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर शिक्षा व्यर्थ है। आइए। सब कुछ दिनों तक इस हाथ को थोड़ा आराम दीजिएगा। शादी का घर है, बहुत से काम होंगे आपको, और फिर इन्हीं हाथों से आपको अपनी बेटी का कन्यादान भी तो करना है। बाबुल वो जो दे के दुआएं भेजे द्वार पर आए। क्या जरूरी है कि इस बार भी घर जमाई आए? कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। माँ है वही जो बेटी को खुद आके डोली चढ़ाए। जो लोग कल्याणी के सामने अपना हाथ फैलाते हैं वो उन्हें दान में पैसे देती है, अपनी औलाद नहीं। बड़ी अभागी बेटी वो जिसकी विदाई कभी ना हो। सॉरी सर, शायद अनजाने में मैंने आपका दिल दुखा दिया। नहीं बेटा, बातों से दिल नहीं दुखता। वैसे भी दुख तो केवल अपने ही देते हैं। पता है सर, मुझे ये एक्सरेज बहुत अच्छे लगते हैं। देखकर साफ समझ में आ जाता है कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है। काश मैं अपने मन का भी एक्सरे करवा सकता। बहुत बड़ा बोझ है मन पर। ना प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, ना ही दुख का। लगता है आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं सर। तुम बहुत ही बुद्धिमान और करुणामयी हो, इसलिए तुमसे क्या छुपाना। समझ में नहीं आ रहा, अपनी बेटी की शादी को लेकर मुझे खुश होना चाहिए था, पर नहीं। पता नहीं क्यों। मन पर ज्यादा बोझ मत डालिए सर। हमारे मन में ईश्वर का निवास है, सब उन पर छोड़ दीजिए, वो सब संभाल लेंगे। हड्डी में कहीं भी फ्रैक्चर नहीं है, पर स्ट्रेन जरूर है। आपको खास ख्याल रखना होगा। अगले 24 घंटों तक इस हाथ को आराम देना होगा, वरना दर्द बढ़ सकता है। आप मेरे साथ आइए। डॉक्टर साहब, मैं इस तरह से नहीं बैठ सकता हूँ। मुझे इसी वक्त अपने होने वाले दामाद के लिए सगाई के कपड़े और शगुन का सामान पहुंचाना है। हम लड़की वाले हैं डॉक्टर साहब, देर हो गई तो अच्छा नहीं रहेगा। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं उनके यहाँ सारा सामान पहुंचा देता हूँ। लेकिन बेटा, बेटा कह रहे हैं तो कुछ अधिकार भी तो दीजिए। तुम्हारे माता पिता इस विश्व के सबसे सौभाग्यशाली माता पिता होंगे, तुम जैसे सुपुत्र को पाकर। रायचंद जी, मैं आपको एक इंजेक्शन लगा देता हूँ। डॉक्टर साहब, दर्द थोड़ा ही कम था जो आप सुई भी चुभोने के लिए तैयार हो गए। मैं चलता हूँ सर, वरना देर हो जाएगी। ठीक है बेटा। बाबूजी, हमारे साथ अन्याय ना कीजिए बाबूजी, आपके पाँव पड़ती हूँ बाबूजी। चल हट, खवार कहीं की, भाग जा, वरना अभी पुलिस को बुलाते हैं। दामाद जी, आपने मेरी बेटी के साथ में 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों तक निभाने का वचन दिया था, और फिर ये दूसरी शादी। अबे कंगले इंसान, तेरी बेटी के साथ बिताए हुए 7 महीने भी मेरे बेटे के लिए 7 जन्मों की तरह है, समझा? अब तू निकल जा यहाँ से, भाग। ऐसा मत कीजिए, हमने आपको 5 लाख दहेज में दिए, और फिर
मेरी बेटी की गोद में आपका पोता है। ओह माय गॉड पापा, अब तो हम फंस जाएंगे। अरे पप्पू बेटा, तू चिंता मत कर। तेरी ये शादी कानूनी तरीके से नहीं हुई थी, इसलिए ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बस एक बार तेरी शादी कल्याणी देवी की बेटी से हो जाए, फिर देखना कल्याणी देवी के दामाद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। पापा, you're great.